विश्वनाथ के मंदिर में पूजा हो रही है तो हमें इस बात का गर्व है, वो अहिल्या माता के द्वारा बना गया बाबा का धाम है, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। और केवल बनारस नहीं, सोमनाथ का मंदिर भी आजादी के बाद हमारे देवस्थानों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। यह दृष्टि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर मिली है तो उसकी प्रेरणा के पुंज में कौन थी? यही इंदौर की महारानी, जिनने सोमनाथ का मंदिर भी बना के हम सबके बीच में आदर्श स्थापित किया था। जोरदार अभिनंदन करो मां साहब की उस भावना के लिए, जिनने जीते जी राजसी भाव के लिए, राजसी तो महिला थी लेकिन सामान्य महिला की तरह, उनको महारानी कहना भी मजा नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, उनको मासा बोलो बहुत अच्छा लगता था। एक सामान्य महिला रहते हुए अद्वितीय जीवन, जो अपने देश के अंदर आज भी उदाहरण है। जब हमारे उनके अपने होलकर साम्राज्य में कुछ चुनौतियां मिली, उस चुनौतियों के बलबूते पर उनने कहा इस चुनौती से जो निपटारा करेगा, मेरी अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दूंगा। अरे कोई अपने राज्य के कष्ट के कारण तो इतना नीचे तक कोई आ सकता है जो अपनी बेटी का विवाह कर दे? और जो उनने कहा वो करके दिखाया। एक नहीं, ऐसे कई सारे काम, भील समाज की भील पलटन बना करके, भील समाज को भी समाज के साथ खड़े होकर के, उनकी ताकत का काम भी समाज के हित में होना चाहिए। मैं ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैं यहाँ इंदौर जिले के अंदर भी आज सुबह से बहुत सारे कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। जब यहाँ लाडली लक्ष्मी बेटियों की संख्या देख रहा हूँ तो कितनी संख्या है, आप कल्पना करें, हमारे बीच 2,03,095 लाडली लक्ष्मी बेटियां। जोरदार अभिनंदन करो। आज मातृ दिवस भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लाडली बहना योजना भी अगर मैं राशि देखता हूँ और संख्या देखता हूँ तो 4,48,398 हमारी लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए। जब आपको धन देते हैं, आपके हाथ में पैसा पहुंचाते हैं, ऐसा लगता है कि हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है आप बहनों के लिए, बहनों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हमारे विरोधी कहते हैं ये फालतू पैसा क्यों लुटा रहे हो, काय के लिए ले रहे हो? अरे भैया तुम तो बहन बेटी की इज्जत समझते नहीं हो, तुमने तो कभी दिए नहीं। और बहन बेटी के लिए अगर जितना दे उतना कम, चिंता मत करो, और बढ़ाते जाएंगे जितने आप चाहोगे। ये हमारी सरकार के निर्णय। और भाइयों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से किसान सम्मान निधि, किसान जैसे खेत में अपने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए जवान जवान का काम करता है और किसान सबकी जिंदगी देने का काम करता है, भूखों को अन्न देने का काम करता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से किसानों का सम्मान भी वही है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और किसान पुत्रों के सामने जब बात कर रहा हूँ तो सरकार के माध्यम से हमने सभी प्रकार की सिंचाई की परियोजनाएं चालू की, जो तुलसी भैया ने बता दिया। 1, 2, 3 हमारे राज्य में तो की है, आसपास के राज्यों के साथ मिलाकर भी, और भविष्य में भी किसानों के लिए आपके बिजली के कनेक्शन 5 रुपए में देंगे। 5 रुपए में हमारी सरकार ने तय कर दिया। किसानों के लिए जो हो सकता है वो सब करें। और उससे आगे बढ़ करके सोलर पंप दे करके आज किसान को 5 हार्स पावर का पंप का कनेक्शन जब हम देते हैं तो 53,000 की सब्सिडी प्रति पंप हमको सरकार से भरना पड़ती है। आपसे 7,500 लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा ये 7.5 भी नहीं लगना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में केवल 10% राशि आप मिलाओगे, आप सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से छुट्टी दिला देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट, ऐसे सारे किसानों को 3-4 साल में सबको परमानेंट बिजली के बिल से छुट्टी दिलाते हैं। और सोलर पंप से आप अपने मोटर चलाओ, घर में जलाओ, जो मर्जी आए आप करो। और ज्यादा बिजली हो तो मीटर, पहले आपको मीटर का बिल आपको भरना पड़ता था, अब मीटर उल्टा चलेगा और आपकी बिजली सरकार खरीदेगी और आपको पैसे देगी। ये योजना हमारी सरकार के द्वारा लाया। ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन आज तो समय की कमी है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर कनाड़िया के अंदर आज इस आनंद के कार्यक्रम में, मालवा में जब आते हैं तो सब भूल जाते कि काहे की सरकार ने काहे कि क्या, आपका आनंद देख करके अपने उस गांव के जीवन को याद कर लेते हैं।
मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और अहिल्या माता की ये जयंती चल रही है, इसलिए हमने निर्णय किया अहिल्या माता के जो जो स्मरण के केंद्र हैं, हमने पहली कैबिनेट उनकी महेश्वर में की थी, जहाँ माँ साहब की राजधानी थी। दूसरी उनका अपना स्थान ये कंपेल और अपना ये कनाड़िया और उज्जैन, यहाँ इंदौर का राजवाड़ा। तो 20 तारीख के दिन तिथि के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि, हमारे यहाँ जयंती उनकी अपनी 20 तारीख को आ रही है, और 20 तारीख को उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है, और 20 तारीख को ही मल्हारराव होलकर की भी पुण्यतिथि है। तीनों कारण से हमने इस बार कैबिनेट इंदौर में करने का निर्णय किया। ये माँ साहब के प्रति हमारी भावना है, हमारा उनके प्रति उनका आशीर्वाद हमको सबको मिलता रहे। आज के इस अवसर पर अपनी सरकार सत मार्ग पे चलते हुए सभी प्रकार के कामों को जो देवत्व की तरह है, ऐसे सत्कार्यों के लंबी श्रृंखला खड़ी करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अहिल्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों तक पहुंची है और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ प्रदेश के सुनियोजित धर्मेंद्र चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आप माँ अहिल्या की जो प्रतिकृति भेंट करना चाहते हैं और स्वागत करना चाहते हैं। अनुरोध विशाल धनगर, राहुल पटेल और धर्मेंद्र चौधरी जी से। और इसी के साथ ये जल रथ अब हमारे जन के बीच में जाएगा और एक प्रतिनिधित्व बनकर सभी को जागरूक करेगा कि जल है तो कल है। अब हम लोग और पूर्ति करता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा श्रमदान कर आज के इस कार्यक्रम को धन्यवाद प्रदान की जाएगी और संवर्धन पर केंद्रित है। इस अभियान के अंतर्गत नवीन जल संग्रह संरचनाओं के साथ साथ पूर्व से मौजूद जल के आसपास पौधारोपण करना है और इसी सुंदर उपक्रम से कि हम एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें जल हमारे साथ हो, और हम सब शपथ लेते हैं कि इस वाटर का हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे, इस जल की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। भैया भैया थोड़ा सा माइक पीछे कर लो। ये भरा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से इस जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हमारी सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए इस मणिमुखी दीप के प्रज्वलन के साथ करें। दीप का प्रज्वलन इसकी नलबाती की ज्योत का प्रस्फुटन एक प्रकाश पुंज का उजाला करेगा और निश्चित तौर पर जल संवर्धन अभियान के उद्देश्य को एक नई रोशनी, नया सुनहरा उजाला देगा और जल के बचाव के साथ, जल के संरक्षण के साथ निश्चित तौर पर हमारा मध्य प्रदेश आने वाले समय में अपनी देश की युवा पीढ़ी को एक सशक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा देश की आधार स्तंभ बेटियों का पूजन कर उन्हें स्नेह दुलार से नवाजा जा रहा है और अपना आशीर्वाद उन पर लुटाया जा रहा है। बेटियां भी बड़े हमारे साथ मंच पर हैं आदरणीय सुमित मिश्रा जी, नगर अध्यक्ष। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ गोलू शुक्ला जी सभी हैं और भागी माननीय तुलसीराम सिलावट जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। हम जोरदार तालियों की गूंज से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने स्वागत के भाव समर्पित करें। हमारे साथ मंच पर है आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका स्वागत भी माननीय तुलसीराम सिलावट जी कर रहे हैं। और हमारे महापौर जी माननीय तुलसी और
कनाड़े गांव की ओर से बृहद माला से स्वागत के लिए आमंत्रित कर रही हूं। जोरदार स्वागत, एक बार तालियों की गूंज से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने स्वागत के भाव समर्पित करें। मेरा अनुरोध सभी से कमल पटेल जी, दिलीप ठाकुर जी, विपिन जागीरदार जी, ब्रजमोहन राठी जी, रामेश्वर चौहान जी, आप सभी कृपया इस सत्कार्य में सहयोग प्रदान करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। अरे यार पीछे आ जाओ यार। अपने जीवन को संरक्षित करें। भैया ये लाइन बनी हुई है। ये थोड़ी सी आगे आ जाना, इधर लाइन अपनी लाइन। अरे क्या करना है यार। पीछे हटाओ, तुमको आता नहीं भाई। क्या कर रहा है यार? कहाँ से ये कहाँ रील भी ला परेशान कर रहे हो यार। पावड़ा भर दो यार, एक पावड़ा भर दो। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जिस निमित्त में आया हूँ या बात कर रहे हैं, आज की परिस्थिति तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक देश के नाते से भारत के लिए 10-11 साल में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने सारे मोर्चों पे काम किया है। हमने उनका वो रूप देखा जब वो महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने आए। हमने उनका वो रूप देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और भगवान राम के धाम के लिए पूरे देश को एकजुटता के साथ वहां पर भूमि पूजन के अवसर भी और बाद में लोकार्पण के अवसर पे भी अयोध्या धाम का हमने 500 साल पुराना संघर्ष देखा। बोला जय जय श्री राम। अगर अयोध्या की बात करते हैं, उज्जैन की बात करते हैं, हमारे लगभग 2000 साल के कालखंड में 2000 साल के कालखंड इसलिए कह रहा हूं कि और लंबा इतिहास है अवंतिका का, जिसका क्षेत्र कभी अंत नहीं हुआ हो। लेकिन 2000 साल पहले अयोध्या के अंदर 500 साल पहले बाबर के लोगों ने जिस मंदिर को तोड़ा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।